भर में हनुमान चालीसा और लाउडस्पीकर को लेकर छिड़ा हुआ है सियासी घमासान और महाराष्ट्र में इस वक्त जो सबसे बड़ी राजनीतिक चेहरे के तौर पर इस राजनीति को धार देती हुई नजर आ रही हैं वो हैं अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा। नवनीत जी इस वक्त हमारे साथ एबीपी न्यूज पर मौजूद हैं। नवनीत जी बहुत स्वागत एबीपी न्यूज में आपका। सबसे पहले तो दर्शक ये जानना चाहते हैं कि नवनीत राणा ने जिद क्यों पकड़ ली कि मातोश्री के बाहर बैठकर ही हनुमान चालीसा का पाठ करना है। पहले तो ये जिद कोई नहीं है, ये है आस्था का विषय हमारा। और मातोश्री के बाहर ही क्यों करना है, क्योंकि पिछले कितनी ही ये आदरणीय बाला साहेब ठाकरे जी जो अपनी विचारधारा उन्होंने कभी भी पद के लिए या पार्टी के लिए कभी नहीं छोड़ी। जब उन्होंने लड़ना शुरू किया उनकी जो विचारधारा थी वो हिंदुत्ववादी विचारधाराओं पे आज उनकी तीसरी पीढ़ी आदरणीय बाला साहब की तीसरी पीढ़ी राजकारण में है। हमने सिर्फ विनती की थी कि हमारे महाराष्ट्र के प्रथम नागरिक हैं और जब संकट मोचन जी का जिस दिन हनुमान जयंती थी हमने उनसे विनती की, जब से महाविकास अघाड़ी बनाई है तब से हमारे महाराष्ट्र में 7.5 और ग्रहण लगा हमारे महाराष्ट्र को। तो ये सब खत्म करने के लिए हमारी विनती थी पूरे महाराष्ट्र के लोगों की कि आपने हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। जब पूरे देश में हिंदुस्तान में लोग मानने वाले संकट मोचन को तब याद करते हैं जब संकट हमारे ऊपर आता है। नहीं तो नवनीत जी ये नहीं पता था कि हमारे प्रथम नागरिक जो मुख्यमंत्री आप कहना क्या चाह रही हैं? क्या हिंदुत्व की राह से उद्धव ठाकरे भटक गए हैं? आप ये आरोप लगा रही हैं उद्धव ठाकरे पर? 101% जो विचारधाराओं से शिवसेना का पार्टी निर्माण हुआ था वो तभी खत्म हो गई जिस समय हमारे आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी स्वर्गवास हुए। वो पूरी विचारधारा उनके साथ चले गई, क्योंकि आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी ने हमेशा दूसरों को पद पे बिठा के अपनी हिंदुत्व विचारधारा की लड़ाई उन्होंने लड़ी, पर इन्होंने विचारधारा खत्म करके अपनी कुर्सी बचाई। तो हमारी विनती इतनी थी कि हनुमान चालीसा पढ़कर अगर 7.5 हमारे महाराष्ट्र की विकास में गति आती है तो मुख्यमंत्री से हम विनती करते हैं कि आपने हनुमान चालीसा पढ़िए। पर प्रथम नागरिक होने के बाद भी ना ही मंदिर गए, ना ही संकट मोचन के सामने अपना सर झुकाया, ना ही आज तक कोई भी विषय पे, ना ही विदर्भ में कभी एक दौरा हुआ उनका, ना ही महाराष्ट्र के कोई भी ऐसे कोने में मुख्यमंत्री जी ना ही किसानों के लिए बिरो लेने गए, ना ही कोई रोजगार के बारे में चर्चा की गई। बेरोजगारी इतनी बड़ी उस पर कोई चर्चा नहीं। इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट हमारी महाराष्ट्र कभी भी 2-3 दिनों के लिए अंधेरे में जा सकती है, इतनी डेंजरस पोजीशन हमारे महाराष्ट्र की है। उस पर कोई बात ना करते हुए पहली बार 2 वर्षों के बाद मुख्यमंत्री अपने कार्यालय में जाते हैं। तो हमारी स्पष्ट मांग थी जो संकट हमारे महाराष्ट्र पे आया है उसे प्रथम नागरिक ने मातोश्री पे हनुमान चालीसा का वाचन करते पाठ करके वो 7.5 और ग्रहण हमारे महाराष्ट्र से हटाना चाहिए। अभी आपने जहां से अपने जवाब की शुरुआत की थी कि साहब वो मंदिर नहीं जाते हैं, संकट मोचक के आश्रय वो नहीं है, तो शिवसेना की तरफ से तो कहा जाता है कि रामलला के दर्शन तक तो कर आए हुए हैं, उनका भी आशीर्वाद लेकर आए हुए हैं उद्धव ठाकरे तो। और साथ ही साथ शिवसेना ये भी कहती है कि साहब आस्था जो है वो दिखावे का विषय तो है नहीं। तो कुल मिलाकर क्या नवनीत राणा हनुमान चालीसा के बहाने पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर करना चाह रही हैं आप? मुझे लगता है जब मैंने तब भी नहीं किया जब मैं निर्दलीय अपने इलेक्शन चुनाव में खड़ी थी, तो आज जीतने के बाद मुझे पॉलिटिकल पॉइंट्स की जरूरत नहीं है। मैं सेवा के लिए आई हूं और मेरे धर्म का प्रचार प्रसार मैंने करना है। जिस दिन मैंने कहा कि हनुमान चालीसा का पाठ है मुख्यमंत्री ने करना चाहिए, तो आगे से जब जवाब आते हैं जो उनके प्रतिनिधित्व जो करते हैं उनके पार्टी का एज ए मेयर हमारे मुंबई की, वो कहती हैं कि अगर ये अपने पैर में मातोश्री के सामने आएंगे तो ये अपने पैरों से वापस ये अमरावती नहीं जाएंगे। तो मुझे भी देखना है, मेरा भी मुंबई का ही जन्म है रुमाना जी। आई एम बॉर्न एंड बॉट अप इन मुंबई। अभी मैं विदर्भ की बहू हुई हूँ, तो अगर वो मुंबई कर होके इतनी ताकत है तो मुझे लगता है मेरी आस्था जो हनुमान चालीसा संकट मोचन के साथ है, तो देखेंगे उनमें कितना दम और हम में कितना दम। इसलिए
मैंने उनसे मतलब- विनंती की थी जी, तो मतलब 12 अब- बजे तक तो हनुमान मतलब जयंती अब के ये दिन आप हनुमान जी। चालीसा का पाठ कीजिए। जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका एबीपी न्यूज के लिए समय निकालने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।